हेलो गाइस, आज मैं बात करना चाहता हूँ मैन वर्सेस वुमेन डिबेट की। आई डोंट नो भाई, ये डिबेट पहली बात तो आई कहाँ से, क्योंकि कितना बेसलेस टॉपिक है, कितना यूजलेस टॉपिक है ये करना भी। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे सोशल मीडिया होगा वहाँ पे हेट तो होगा ही। इन इंडिया में सोशल मीडिया रिलेटिवली नया आया है, आपको पता है इंस्टाग्राम के ग्रोथ अराउंड 2021 में स्टार्ट हुई है। एंड इसलिए ये सारे टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं। एंड लास्ट टाइम जैसे मैंने बात की थी रेसिज्म की, वैसे ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है लोगों को समझना। बेसिकली एज नेचर आपको पता होगा, मैन इंपॉर्टेंट है, वुमेन इंपॉर्टेंट है। दोनों को साथ में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, परिवार बनाना चाहिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया ये बहुत ही ज़्यादा बेसलेस टॉपिक है, क्योंकि वुमेन्स को लगता है कि भाई नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। एंड सॉरी भाई, मेरी भी वोकेबलरी थोड़ी ऐसी हो गई। कुछ वुमेन्स को लगता है कि नहीं भाई, हमें मेंस नहीं चाहिए। एंड कुछ सिग्मा मैंस को लगता है कि नहीं भाई, हमें वुमेन्स नहीं चाहिए, हम अकेले ही ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बंदे हैं, कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं जिन्होंने खराब कोई चीज़ की है, कुछ खराब बोला है या फिर कुछ खराब क्राइम किया है, जिसकी वजह से या तो ये फुल मेन ट्राइब को ही कह देते हैं कि भाई नहीं, मैन अच्छे नहीं है। या तो ये फुल वुमेन जो जाति होती है उनको कह देते हैं कि नहीं भाई, वुमेन ही अच्छी नहीं है, हमें शादी ही नहीं करनी चाहिए। ये वाली टॉपिक आई थिंक बहुत ज़्यादा उठता है रिसेंटली। एंड काफ़ी सारे मैंने ऐसे लड़के देखे हैं भाई जो वुमेन्स को हेट करने लगते हैं इसी की वजह से, इसी हेट ट्रेंड की वजह से। एंड आपको पता है भाई, सोशल मीडिया अभी नया है, इतने सारे यंग बच्चे आ रहे हैं सोशल मीडिया में, एंड तुम भाई उनके दिमाग में हेट घुसा रहे हो। मुझे अभी भी याद है जब मैं 10-11 साल का था, जब सोशल मीडिया काइंड ऑफ नया स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तब कितनी ज़्यादा पीसफुल लगता था। ऐसा लगता था कि भाई मज़ा आ रहा है। एंड भाई आज देखो, जहाँ पे भी देखो भाई वहीं पे हेट है, ये है भाई वो है। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो कुछ वुमेन्स होती है वो ऐसे क्राइम कमिट करती है, जैसे कि अभी अतुल सुभाष वाला केस आया है। वहाँ पे कुछ मेंस है जो भी क्राइम कमिट करते हैं, जैसे निर्भया केस हो गया, या फिर रेप तो भाई होते ही रहते हैं अपनी कंट्री में। तो ये सारी बातें गलत नहीं है, लेकिन गलत बात यह है कि अगर तुम एक ही ऐसा एग्जाम्पल लेके पूरी ट्राइब को एक टैग दे दो कि भाई ये तो ऐसे ही होंगे, इनसे दूर रहना। जैसे रिसेंटली एक ट्रेंड आया था मैन वर्सेस बेयर, कि आप जंगल में मैन के साथ रहना पसंद करोगे या बेयर के साथ, जिसमें ऑब्वियसली भाई वुमेन्स हेट तो करना चाहते ही है काफ़ी सारे लोग। तो उन्होंने ऐसा ट्रेंड कराया कि नहीं भाई, हम तो बेयर को चूज़ करेंगे। ये फिर एक जिक्सो पजल में जैसे वो होता है ना, पीसीस कनेक्ट होते जाते हैं, भाई बाकी सारों का माइंडसेट यही चला जाता है, वो भी यही कहते हैं। उसके खिलाफ में भाई जो मैन आए वो भी यही कहने लगे कि भाई हम तो कुत्ते के साथ रह लेंगे, लेकिन लड़कियों के साथ नहीं रहेंगे। यही सारी बातें होती है भाई जिनसे हेट फैलता है। लेकिन हम एक सिंपल सी बात नहीं समझते कि लड़कों को लड़कियों की ज़रूरत है, लड़कियों को लड़कों की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी अच्छी स्कूल में चले जाओ, या फिर कहाँ भी अगर आपने गलती से भी आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई लड़के लड़कियाँ कितने अच्छे दोस्त हो सकते हैं। इनलेस के अर्टिल आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ जवानी से ही घुसा दिए हो कि नहीं भाई, लड़कियाँ लड़कियाँ दोस्त नहीं रह सकती। मुझे अभी भी याद है जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था, तो भाई मैं एक लड़की की क्लास में था, जब मैं नया एडमिशन आया था, तो मेरी उधर इतनी सारी अच्छी दोस्त बनी थी। तब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मुझे कोई भी आइडिया भी नहीं था कि भाई ये सब क्या होता है। प्यूबर्टी मेरी हिट नहीं हुई थी। तो तब तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छे थॉट्स ही होते हैं। लेकिन हमने पता है भाई, जो स्पेशली मेट्रो सिटीज़ होती है, वहाँ पे तो यंग बच्चे ही इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके दिमाग में पहले ही ऐसे आइडियाज़ घुसा दिए जाते हैं कि नहीं भाई, लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, कुछ होगा तो भाई ऐसे होगा। और ऊपर से कुछ भी डिबेट उठती है शॉर्ट क्लोथ्स की, या फिर मेल बेस्ट फ्रेंड्स की, या फिर कुछ भी हो जाए, बॉडी काउंट की वगैरह वगैरह, तो हेट फैलना ही डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को ओके हो तो भाई वो उसके साथ जाए। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, हम क्यों होते हैं भाई किसी को जज करने वाले। लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि भाई किसी को कुछ जज मत करो, क्योंकि तुम उस पर्सन के बारे में जानते ही नहीं हो उतना। अगर तुम्हारे बारे में कोई जानता नहीं है, तुम्हारे सामने उल्टी सीधी बातें करेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तो हम ये बात खुद के समय भूल जाते हैं, अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन दूसरे के वक्त हम खुद ही उनको जज करने लगते हैं। जो भी ये देख रहा हूँ भाई, मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि किसी को भी अननेसेसरी हेट मत दो। एक बंदे को देख के भाई पूरी ट्राइब को टैग मत दो, क्योंकि एक बार तो भाई कुत्ता भी काट लेता है, लेकिन उसके मतलब ये तो नहीं ना कि सारे कुत्ते तुमको काटने ही बैठेंगे। हर सांप जहरीला नहीं होता, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। लेकिन ये सांप जहरीले होते हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे सामने सांप है वो जहरीला है कि नहीं? तो ऑब्वियसली भाई वुमेन्स खासकर हमसे वो रहेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फालतू में ही हेट देने जाए, वॉम वॉम वो हर सारे कमेंट करें। दूसरी चीज़ है कि भाई ये सारी चीज़ें मोस्टली होती है उन लोगों के पास जिनके पास फ्रीडम है एंड फ्री टाइम है। अगर तुम देखोगे कि जिनके पास एक्चुअली में ये सारे क्राइम होते हैं जिनके ऊपर, वो शायद से ऐसे छोटे शहरों में रह रहे होते हैं, उनके पास सोशल मीडिया भी नहीं होता, ना फिर उनके पास कोई हेल्प करने का ज़रिया होता है, ना हेल्प मांगने का ज़रिया होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, तो क्यों फालतू में हेट फैला रहे हो? उससे अच्छा है भाई कोई अच्छा टॉपिक उठाओ जिसके सामने एक्चुअली हम देश को चेंज कर पाए, एंड फिर एक्चुअली में ऐसे जो चीज़ें हैं वो होना बंद हो जाए।